हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ़िलहाल। गया मैं पहुँच चुकी हूँ। सो मैंने इंट्रो शूट नहीं किया बिकॉज़ सुबह 9 बजे की ट्रेन थी एंड मुझे 8 बजे निकलना था। तो मैं उठ गई थी अराउंड 6 सवा 6 के करीब। बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक ड्रेस रखनी थी। मुझे याद आया कि मुझे एक ड्रेस रखनी है, रह गई है बिकॉज़ मैंने पैकिंग कर ली थी रात को ही। तो एंड मैंने लॉक लगा दिया था सूटकेस में। तो मैं वो ड्रेस रखने गई तो लॉक खुल ही नहीं रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि लॉक नहीं खुलेगा तो क्या होगा लास्ट मोमेंट पे। मैंने तो बहुत ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद भाई आया तो उसने जाकर खोला लॉक को यूट्यूब वीडियो की हेल्प से। उस स्ट्रेस में मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई घर पे। बट मैं होटल में आ चुकी हूँ तो मैं रूम टूर आपको दे दूँगी। मैंने लंच कर लिया है, ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था मैंने। ब्रंच कर लिया है मैंने। तो शाम में कुछ स्नैक मैं खाऊंगी। तो लंच में था चिकन बिरयानी जो मैंने ऑर्डर किया था। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। तो अगर आप बोधगया आते हो तो ट्राई कर सकते हो। मैं होटल का नेम वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड प्राइस भी। तो अगर आप आसपास स्टे करने वाले हो या फिर इसी होटल में तो आप देख सकते हो ऑप्शंस। तो उसका टेस्ट चिकन बिरयानी का टेस्ट अच्छा था एंड अफोर्डेबल भी था, फिलिंग था। हमारी भूख ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ पे आई हूँ बेसिकली घूमने एंड वीडियोस बनाने एंड व्लॉग स्पेशली। तो मेरे साथ 3 दोस्त हैं मेरे। गाइस, शाम का वक्त हो गया था और हम निकल रहे थे थोड़े स्नैक्स और चाय पीने के लिए। तो ये था होटल का कॉरिडोर और रूम टूर मैं आपको कुछ देर में दूंगी, तो या स्टे ट्यून्ड। तो बस हम यूं ही वॉक करने के लिए निकले थे। तो हमने चाय पी एंड उसके बाद हमने पानी पूरी खाया। तो हम आ गए होटल वापस और ये होटल का है ग्राउंड फ्लोर, काफ़ी बड़ा है एंड वेटिंग एरिया है बेसिकली ये। तो अब हम वापस जा रहे थे अपने रूम में।
गाइस, बट आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं गया से वापस आई तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बेजान से एंड उलझ रहे थे बहुत ज़्यादा। ऐसा इसलिए बिकॉज़ हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, वेदर अलग होता है, तो उस वजह से हमारे बाल थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो डर्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है जब हम ट्रैवल करते हैं उस वक्त। तो या इन सब चीज़ों की वजह से मेरे बाल फ्रिजी एंड डैमेज हो गए थे। तो इस वक्त मुझे चाहिए था एक ऐसा हेयर ऑयल जो मेरे बालों को सॉफ्टनेस दे एंड जो भी डैमेज हो रखा है उसको रिपेयर करे। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया ये न्यूड का कैरेट सीड हेयर कंबाइंड विथ प्योरिटी एंड केयर। न्यूड कैरेट सीड हेयर ऑयल इज़ योर डेली पार्टनर in getting smooth, shiny and strong hair. Carrot seed and other extracts in this amazing hair oil help stimulate new hair growth, improve tensile strength and make your hair manageable and voluminous. Nude carrot seed hair oil is free from harmful chemicals and is suitable for all hair types in men and women. This hair oil nourishes your scalp deeply, reduces frizz, repairs split ends, soothes irritation and itching, and restores shiny luster. सो गाइस, इसको रात में मैंने अपने बालों पे अच्छे से मसाज किया था अराउंड 15 मिनट्स के लिए एंड ओवरनाइट रखने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग धो लिया था शैम्पू से एंड कंडीशनर से। तो इसके बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड मैनेजेबल बन गए थे एंड जो खोई हुई शाइन थी वो वापस आ गई थी। सो ये अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसको परचेस करने में तो इसकी लिंक्स जो होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। तो गाइज़, मैं दे रही हूँ अब रूम टूर। तो ये है गेट जिससे आप एंट्री लेते हैं एंड एंट्री करने के साथ ही आपको दिखेंगे 2 बेड एंड दिस इज़ दी ओवरऑल रूम। तो यहाँ पे एक टीवी का भी सेक्शन है पर वहाँ टीवी नहीं है। तो ये मिरर है बड़ा सा एंड ऊपर लाइटनिंग की हुई है। ये है फ़ैन एंड एसी भी लगा हुआ है पर विंटर सीज़न है तो एसी का काम नहीं था कोई। तो ये है वॉशरूम या बाथरूम एंड यहाँ पे बेसिंग है। अगेन यहाँ पे मिरर है एंड या बेसिक टॉयलेट एंड हैंगर है कपड़ा टांगने के लिए। सो उसके बाद हमें यहाँ पे बायोटिक का मिला था बॉडी वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग है एलईडी की एंड एक ये बल्ब था। उसके बाद एक बालकनी थी यहाँ पे। तो अगर आपको बैठना है शाम को या फिर मॉर्निंग में तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ से होटल के पास का एरिया दिखता है। व्यू तो कुछ खास नहीं है वैसे। तो उसके बाद यहाँ पे विंडो है बड़ी सी एंड उसके साथ में कर्टन्स हैं। तो यही था रूम। और नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 के दिन हम निकल गए थे वाइट टेम्पल विज़िट करने, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे एंड टेम्पल जो है वो सुबह सुबह खुलता है एंड हम लेट हो गए थे तो हम नहीं जा पाए वहाँ पे। तो उसकी जगह हम एक स्ट्रीट काइंड ऑफ एरिया पे गए थे, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सी रील्स बनाई एंड धूप निकली नहीं थी उस दिन तो उतनी ज़्यादा कुछ रील्स बन नहीं पाई बट थोड़ा बहुत हमने बना लिया। उसके बाद हम वापस रूम आ गए एंड हमने अपना लंच किया। हे गाइस, तो अभी शाम से बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे। अभी जाके रुकी है अराउंड 8 बजने वाले हैं आई मीन। तो अभी जाके बारिश रुकी है तो अभी ठीक है मौसम। बस रोड पे पानी भर गया होगा। बट डे 2 में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। रूम में ही हम थोड़े बहुत से रील्स बना रहे हैं। अभी मैं इंदौरी देख रही थी, इंदौरी इश्क। तो अभी 4 एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं तो रात को मैं बाकी के फिनिश कर लूँगी। सो अभी के लिए यही अपडेट है। तो कल मैं चली जाऊँगी पटना वापस। तो मैं आप सबको मिलती हूँ बाद में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था। हमने पैकिंग कर ली थी एंड हम चेकआउट कर चुके थे। तो जैसा आप देख सकते हो रोड की हालत ख़राब थी बारिश की वजह से।
पर मौसम अच्छा था, ठंड थी बट मुझे अच्छा लगा वेदर लास्ट डे का। तो यह बस हम ऑटो से जा रहे थे गया, बिकॉज़ वहीं से हमें ट्रेन या बस मिलेगी। तो इस बार हम बस से गए थे बिकॉज़ ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था एंड उसमें भीड़ होती ज़्यादा, तो हम बस से गए थे। तो यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका था एंड ब्रेकफास्ट अगेन मिस हो गया था हमारा। तो बिरयानी खाई थी हमने लंच में एंड उसके बाद से यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी इस वक्त। तो हमने जल्दी से बस की एंड बस के अंदर बैठ गए। तो उस दिन पूरे रास्ते ऑलमोस्ट बारिश हुई जब तक हम पटना नहीं पहुँचे। तो बस से काफ़ी टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था एंड उसके बाद हम पटना पहुँचे।